नमस्कार मित्रों। ऑडियो बुक लेजेंड्स के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ग्रांट कार्डोन द्वारा लिखित पुस्तक 10 गुणा नियम, सफलता और असफलता के बीच का एकमात्र अंतर का सारांश। अब अगर आप अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, 10 गुणा नियम क्या है? क्या आपने कभी आसमान को देखा है? तारों से भरा आसमान, एक ऐसा नजारा जो अनंत संभावनाओं का एहसास कराता है। ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए एक खास नियम का पालन करना होगा, और वो है 10 गुणा नियम। ग्रांट कार्डोन हमें बताते हैं कि सफलता का रास्ता सामान्य प्रयासों से नहीं खुलता, बल्कि उसके लिए जरूरी है 10 गुना अधिक प्रयास करना। यह सिर्फ काम की मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिकता है जो आपको अपनी सीमाओं से आगे जाने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसा मंत्र है जो आपको साधारण से असाधारण बनने की शक्ति देता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि 10 गुणा नियम वास्तव में क्या है। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहां हर कोई खेती करता है। एक किसान है जिसका नाम है रामू। रामू हर दिन सुबह उठता है, अपने खेत में जाता है और काम करता है। वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसकी फसल हमेशा उतनी ही होती है जितनी कि उसके नेबर की। वह सोचता है कि क्या वह कुछ अलग कर सकता है जिससे उसकी फसल दूसरों से बेहतर हो। एक दिन रामू को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़ा आदमी उसे 10 गुना नियम के बारे में बताता है। वह कहता है कि यदि रामू अपनी फसल को 10 गुना बेहतर करना चाहता है, तो उसे सिर्फ मेहनत नहीं करनी होगी, बल्कि 10 गुना अधिक प्रयास करना होगा। इसका मतलब है कि उसे अपने खेत को 10 गुना विस्तृत करना होगा, बेहतर बीज का उपयोग करना होगा और सिंचाई के लिए 10 गुना अधिक पानी की व्यवस्था करनी होगी। शुरू में रामू को यह सब असंभव लगता है। वह सोचता है कि यह सब करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बूढ़े आदमी की बातों से उसे प्रेरणा मिलती है। वह तय करता है कि वह 10 गुना नियम का पालन करेगा। रामू ने अपने खेत को 10 गुना विस्तृत करने के लिए अतिरिक्त जमीन खरीदी। उसने सबसे अच्छी किस्म के बीज ढूंढे। उसने अपने खेत की सिंचाई के लिए एक आधुनिक प्रणाली बनाई जिससे पानी की बर्बादी कम हो। उसने हर दिन पहले से 10 गुना अधिक समय दिया। रामू ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसे पता था कि वह सही दिशा में जा रहा है। उसे विश्वास था कि 10 गुणा नियम उसे सफलता दिलाएगा, और ऐसा ही हुआ। जब फसल काटने का समय आया, तो रामू के खेत में फल और सब्जियां पहले से 10 गुना अधिक थीं। उसकी फसल गांव भर में सबसे अच्छी थी। रामू ने 10 गुना नियम की शक्ति को जान लिया था। 10 गुणा नियम सिर्फ खेती में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे वह आपका व्यवसाय हो, आपकी पढ़ाई हो या फिर आपके रिश्ते, 10 गुणा नियम आपको हर जगह सफलता दिला सकता है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। 10 गुणा नियम का मतलब है कि आपको अपने सपनों को विस्तृत करना होगा, अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। यह एक ऐसा नियम है जो आपको साधारण से असाधारण बनने की शक्ति देता है। यह एक ऐसी सोच है जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है और आपको कभी भी हार नहीं मानने देती। आपको बताता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। यह आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक संगीतकार हैं जो अपना संगीत दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। सामान्य तरीके से आप शायद कुछ गाने लिखते, उन्हें सोशल मीडिया पर डालते और कुछ छोटे मोटे शो करते, लेकिन 10 गुणा नियम कहता है कि आपको इससे कहीं ज्यादा करना होगा। आपको 10 गुना अधिक गाने लिखने होंगे, 10 गुना अधिक शो करने होंगे और 10 गुना अधिक लोगों तक अपने संगीत को पहुंचाना होगा। आपको अपने संगीत के प्रति जुनूनी होना होगा, हर दिन लगातार काम करना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। या फिर आप एक लेखक हैं जो अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहते हैं। सामान्य तौर पर आप एक किताब लिखते और उसे किसी प्रकाशक को भेजते, लेकिन 10 गुणा नियम कहता है कि आपको इससे बहुत आगे जाना होगा। आपको 10 गुना अधिक किताबें लिखनी होंगी, 10 गुना अधिक लेख लिखने होंगे, 10 गुना अधिक प्रचार करना होगा। आपको अपने लेखन के प्रति समर्पित होना होगा, हर दिन लगातार लिखना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक एथलीट हैं जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना चाहते हैं। सामान्य तौर पर आप हर दिन कुछ घंटे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन 10 गुना नियम कहता है कि आपको इससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी।
आपको 10 गुना अधिक घंटे ट्रेनिंग करनी होगी, 10 गुना अधिक मेहनत करनी होगी और 10 गुना अधिक समर्पण दिखाना होगा। आपको अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी होना होगा, हर दिन लगातार काम करना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। 10 गुना नियम का मतलब है कि आपको अपने प्रयासों को सिर्फ 2 गुना या 3 गुना नहीं करना है, बल्कि 10 गुना अधिक करना है। यह सिर्फ मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि यह गुणवत्ता के बारे में भी है। आपको हर चीज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और कभी भी कम में समझौता नहीं करना चाहिए। 10 गुणा नियम आपको अपने डर का सामना करने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और अपने सपनों को सच करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको साधारण से असाधारण बनने में मदद कर सकती है। यह एक ऐसी सोच है जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है और आपको कभी भी हार नहीं मानने देती। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को बहुत बड़ा रखना चाहिए। जब हम विस्तृत लक्ष्य रखते हैं तो हम विस्तृत कार्रवाई करते हैं और इससे हमें बड़े परिणाम मिलते हैं। छोटे लक्ष्य हमें छोटे परिणाम देते हैं। 10 गुणा नियम हमें यह भी बताता है कि हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहनी चाहिए। 10 गुणा नियम कोई जादुई फार्मूला नहीं है जो आपको रातों रात सफल बना देगा। यह एक ऐसा तरीका है जिसे आपको अपने जीवन में लगातार लागू करना होगा। यह एक ऐसा नियम है जिसे आपको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा। यह एक ऐसी मानसिकता है जो आपको हमेशा प्रेरित करेगी और आपको कभी भी हार नहीं मानने देगी। यह एक ऐसा नियम है जो आपको अपने सपनों को सच करने में मदद करेगा। इस नियम को अपने जीवन में उतारने के लिए आपको एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। आपको यह तय करना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आपको इसके लिए क्या करने की जरूरत है। आपको अपनी योजना पर हर दिन काम करना होगा और आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आपको लगातार काम करते रहना होगा, चाहे आपको कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा और आपको यह मानना होगा कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 10 गुणा नियम आपको अपने डर का सामना करने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और अपने सपनों को सच करने के लिए प्रेरित करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में 10 गुना अधिक प्रयास कर रहे हैं? यदि नहीं, तो आज से ही शुरू करें। 10 गुणा नियम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो श्रोताओं, आज का आपका लक्ष्य है कि आप अपने जीवन में किसी एक क्षेत्र को चुनें जहां आप 10 गुणा नियम लागू करना चाहते हैं। चाहे वह आपकी नौकरी हो, आपका व्यवसाय हो, आपका स्वास्थ्य हो या आपका कोई भी सपना। इसे चुनें और आज से ही उस पर 10 गुना अधिक काम करना शुरू कर दें। अपने प्रयासों को बढ़ाएं, अपनी सोच को बदलें और देखें कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। यह आपके जीवन को बदलने की शुरुआत हो सकती है। अध्याय 2, सफलता के मिथक। क्या आपने कभी किसी झरने को देखा है? वह जो पहाड़ों से नीचे गिरता है, एक अप्रतिरोध्य शक्ति के साथ अपनी राह में आने वाली हर चीज को बहा ले जाता है। यह कल्पना करो कि उस झरने के किनारे एक छोटा सा गांव है और उस गांव के लोग पीढ़ियों से एक कहानी सुनते आ रहे हैं, धीरे चलो और तुम सब कुछ पालोगे। वे कहानी इस बात पर जोर देती है कि यदि तुम धैर्य रखते हो और चीजों को उनके स्वाभाविक रूप से आने देते हो, तो अंततः सफलता तुम्हारे पास आएगी। वे इस विचार पर विश्वास करते हैं कि सफलता एक धीमा, स्थिर और एक निश्चित गति से चलने वाला रास्ता है। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और समय लेते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यह विचार इस शांत और सुस्त गांव के लोगों के दिल में गहराई तक समाया हुआ है। उन्हें एक आरामदायक लेकिन निष्क्रिय अस्तित्व की ओर ले जाता है। वे सब्र रखते हैं, वे इंतजार करते हैं, वे सामान्य से अधिक मेहनत नहीं करते। वे बस अपने दिन व्यतीत करते हैं, ये मानते हुए कि एक दिन उनकी किस्मत बदलेगी। अब कल्पना करें कि गांव में एक नौजवान लड़का है जिसका नाम है वीर। वीर ने झरने की शक्ति को महसूस किया है। उसने देखा है कि कैसे पानी एक गति और दृढ़ता के साथ बहता है और उसने सोचा है कि सफलता भी वैसी ही होनी चाहिए। वह उन मिथकों पर सवाल उठाता है जो उसके गांव के लोग बताते हैं। वह जानता है कि दुनिया में कई अवसर हैं, लेकिन वे उसे खुद को खोजना होगा। क्या सिर्फ इंतजार करना ही काफी है? क्या हम सिर्फ बैठे रहकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं?
क्या हमें बस यह सोचना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है? वीर इस बात पर यकीन नहीं करता है कि सफलता भाग्य पर निर्भर करती है या फिर सब्र से ही सब मिल जाता है। वह जानता है कि उसे कुछ अलग करना होगा। वह जानता है कि उसे एक नया रास्ता बनाना होगा। वह ग्रांट कार्डोन की बात सुनता है और 10 गुना नियम के बारे में सीखता है। उसे पता चलता है कि उसे सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सिर्फ सामान्य से नहीं, बल्कि सामान्य से 10 गुना अधिक। वह उन पुरानी कहानियों को खारिज कर देता है जो उसके गांव के लोगों ने उसे बताई हैं, और वह अपने खुद के मिथकों का निर्माण करना शुरू कर देता है। वीर को पहला मिथक पता चलता है, मेहनत से सब कुछ मिलता है। वह देखता है कि उसके गांव के कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं। वे सुबह से शाम तक खेत में काम करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है। वे बस अपनी जिंदगी चला रहे हैं और उन्हें कभी भी सफलता का एहसास नहीं होता है। वीर समझता है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी और आपको 10 गुणा नियम का पालन करना होगा। यह सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट मेहनत करने के बारे में है। आपको उन तरीकों को खोजने की जरूरत है जो आपको अधिक परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकें, और आपको उन तरीकों को खोजने की जरूरत है जो आपको अधिक कुशलता से काम करने में मदद कर सकें। वीर दूसरा मिथक तोड़ता है, धीरे चलो और तुम सब कुछ पालोगे। वह देखता है कि गांव के लोग हमेशा धीरे चलते हैं। वे कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं करते। वे हमेशा चीजों के आने का इंतजार करते हैं। वे मानते हैं कि यदि वे धैर्य रखेंगे तो अंततः सफलता उनके पास आएगी। वीर जानता है कि यह सही नहीं है। वह जानता है कि उसे आगे बढ़ने के लिए तेज चलने की जरूरत है। उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही काम शुरू करने की आवश्यकता है। वह किसी और समय का इंतजार नहीं कर सकता है। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो इंतजार करते हैं। यह उन लोगों को मिलती है जो कार्रवाई करते हैं। वीर को तीसरा मिथक पता चलता है, सफलता भाग्य पर निर्भर करती है। वह देखता है कि कई लोग मानते हैं कि सफलता बस किस्मत का खेल है। वे सोचते हैं कि कुछ लोग भाग्यशाली पैदा होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। वे मानते हैं कि यदि आपके पास अच्छी किस्मत है तो आप सफल होंगे। लेकिन वीर जानता है कि यह सही नहीं है। सफलता भाग्य का परिणाम नहीं है। यह आपकी मेहनत, आपकी तैयारी और आपके 10x प्रयास का परिणाम है। आपको अपने भाग्य को खुद बनाना होगा। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। आपको यह समझना होगा कि आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं, कोई और नहीं। वीर चौथा मिथक तोड़ता है, सफलता के लिए आपको एक खास प्रतिभा या कौशल की आवश्यकता होती है। वह देखता है कि कई लोग मानते हैं कि सफल लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं। वे सोचते हैं कि यदि आपके पास एक विशेष प्रतिभा या कौशल नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन वीर जानता है कि यह सही नहीं है। सफलता किसी विशेष प्रतिभा या कौशल पर निर्भर नहीं करती है। यह आपकी मेहनत, आपके समर्पण और आपके 10 गुना प्रयास का परिणाम है। आप किसी भी चीज में सफल हो सकते हैं यदि आप पर्याप्त प्रयास करें, यदि आप कभी हार न माने और यदि आप 10 गुना नियम का पालन करें। हर कोई कुछ भी हासिल कर सकता है। यह सिर्फ उस पर निर्भर करता है कि वह कितना दृढ़ है, वह कितना प्रयास करने को तैयार है और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितना तैयार है। वीर पांचवा मिथक तोड़ता है, सफलता पाने के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना होगा। वह देखता है कि कई लोग मानते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने शौक को त्यागना होगा। वे सोचते हैं कि आपको अपने जीवन का हर हिस्सा सफलता के लिए समर्पित करना होगा। लेकिन वीर जानता है कि यह सही नहीं है। सफलता पाने के लिए आपको सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं और आप अपनी सफलता का आनंद ले सकते हैं। आपको अपने जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित रखने की जरूरत है। आपको अपने काम, अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने शौक के लिए समय निकालने की जरूरत है। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने जीवन से खुशी खो देनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाना चाहिए। वीर इन सभी मिथकों को तोड़कर एक नया रास्ता बनाता है। वह अपने गांव के लोगों को बताता है कि सफलता के लिए आपको 10 गुना अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। वह उन्हें बताता है कि उन्हें अपने डर का सामना करना होगा, उन्हें लगातार कार्रवाई करनी होगी और उन्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वह उन्हें बताता है कि सफलता एक धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक जबरदस्त प्रयास का परिणाम है।
वह उन्हें बताता है कि वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं यदि वे 10 गुणा नियम का पालन करें। वीर को पता है कि इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा। वह जानता है कि उसे कई चुनौतियों का सामना करना होगा। उसे विफलता का सामना करना होगा, उसे आलोचना का सामना करना होगा और उसे अपने डर का सामना करना होगा। लेकिन वह कभी भी हार नहीं मानेगा। वह अपने लक्ष्यों के लिए काम करता रहेगा और वह कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ेगा। वह जानता है कि एक दिन वह अपने गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाएगा और वह उन्हें यह दिखाएगा कि सफलता संभव है। तो दोस्तों, वीर की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें यह सीखने को मिला कि सफलता के बारे में कई मिथक हैं जो हमें भ्रमित करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकते हैं। हमें इन मिथकों को तोड़ना होगा और अपने खुद के रास्ते बनाने होंगे। हमें यह भी सीखने को मिला कि सफलता के लिए 10 गुना अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यह सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सही मानसिकता और भारी कार्रवाई के बारे में है। हमें यह सीखने को मिला कि सफलता भाग्य का परिणाम नहीं है। यह हमारी मेहनत, हमारी तैयारी और हमारे 10 गुना प्रयासों का परिणाम है। हमें यह सीखने को मिला कि डर को दूर करना आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण, हमें यह सीखने को मिला कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब आपके लिए एक लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र को चुनें जहां आप सुधार करना चाहते हैं। यह आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपका रिश्ते या कुछ और भी हो सकता है। अब मैं चाहता हूं कि आप उस क्षेत्र में 10 गुना अधिक प्रयास करें। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा व्यायाम कर रहे हैं, तो इसे प्रतिदिन 10 घंटे तक बढ़ाएं। यदि आप सप्ताह में 1 बार पढ़ रहे हैं, तो इसे सप्ताह में 10 बार तक बढ़ाएं। यदि आप महीने में 1 बार किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो इसे महीने में 10 बार तक बढ़ाएं। आपको बहुत प्रयास करना होगा। यह एक कठिन चुनौती है, लेकिन यह संभव है। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप 10 गुणा नियम का पालन करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप 10 गुना अधिक प्रयास करते हैं, तो आप अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने आप पर विश्वास करने और कभी भी हार न मानने की आवश्यकता है। आप में वह क्षमता है जो आपको सफल बना सकती है। याद रखें, झरने की शक्ति, वीर का साहस और अपने लक्ष्यों को पाने का संकल्प। अध्याय 3, कार्रवाई के 4 स्तर। क्या आपने कभी किसी शांत झील को देखा है? एक ऐसी झील जहां पानी स्थिर है, शांत है और उसमें कोई हलचल नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह झील एक जगह पर ही बनी रहती है तो क्या होगा? यह संभव है कि कुछ समय बाद यह झील बस एक दलदल बन जाए जिसमें जीवन की कोई हलचल न हो, बस ठहराव हो। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम एक शांत झील की तरह बन जाते हैं जिसमें कोई प्रगति नहीं होती, कोई विकास नहीं होता। ग्रांट कार्डोन हमें बताते हैं कि इस ठहराव से बचने के लिए हमें कार्रवाई के विभिन्न स्तरों को समझना होगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि यह स्तर क्या है? अगर हाँ, तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि हमारी कार्रवाई के 4 स्तर होते हैं: कुछ नहीं करना, पीछे हटना, सामान्य कार्रवाई और भारी कार्रवाई। पहले स्तर, कुछ नहीं करना, का अर्थ है कि आप अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप अपनी जीवन की नाव को बिना किसी पतवार के पानी में बहने दे रहे हैं। इस स्तर पर आप अक्सर खुद को निराशा और असंतोष से घिरा हुआ पाते हैं। आप सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं करते। आप एक ऐसे यात्री की तरह होते हैं जो रेलवे स्टेशन पर सिर्फ खड़े रहता है, टिकट भी खरीद लेता है, लेकिन ट्रेन में कभी नहीं चढ़ता। वह केवल देखता रहता है, सोचता रहता है, पर कहीं नहीं जाता। इस स्तर पर आप अपने समय को बर्बाद करते हैं और अपनी क्षमता को व्यर्थ करते हैं। आप एक ऐसे पेड़ की तरह होते हैं जो एक जगह पर ही खड़ा रहता है और कभी फल नहीं देता। आप एक ऐसे बीज की तरह होते हैं जो कभी धरती को नहीं छूता और कभी पौधा नहीं बनता। अब कल्पना करें, एक चित्रकार है, उसके पास सारे रंग हैं, ब्रश हैं, कैनवास है, लेकिन वह चित्र नहीं बनाता, बस देखता रहता है। क्या वह कभी एक महान कलाकार बन पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। उसने बस सपने देखे, पर उन्हें हकीकत में नहीं बदला। कुछ नहीं करना का स्तर आपको हमेशा वहीं रहने के लिए मजबूर करता है जहां आप हैं। दूसरा स्तर है पीछे हटना। यह वह स्तर है जहां आप कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन डर,
अनिश्चितता और निराशा आपको पीछे खींच लेती है। आप एक ऐसे धावक की तरह होते हैं जो दौड़ शुरू तो करता है, पर कुछ कदम चलने के बाद ही रुक जाता है। आप मुश्किलों से डर जाते हैं और चुनौतियों से भाग जाते हैं। आप एक ऐसे पर्वतारोही की तरह होते हैं जो पहाड़ पर चढ़ना तो चाहता है, लेकिन जैसे ही वह पहाड़ को देखता है, वह पीछे हट जाता है। वह सोचता है कि यह बहुत मुश्किल है, यह असंभव है। वह कभी भी पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच पाता। इस स्तर पर आप अपनी क्षमता को कम आंकते हैं और अपनी सफलता को सीमित करते हैं। आप अपने सपनों को दूर करते हैं और उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाते। आप एक ऐसे सैनिक की तरह होते हैं जो युद्ध में जाना तो चाहता है, पर जैसे ही वह दुश्मन को देखता है, वह पीछे हट जाता है। वह कभी भी युद्ध नहीं जीत पाता। पीछे हटना आपको आगे बढ़ने से रोकता है और आपको डर के घेरे में बांधे रखता है। अब बात करते हैं तीसरे स्तर, सामान्य कार्रवाई की। इस स्तर पर आप कुछ तो काम करते हैं, लेकिन आप सामान्य स्तर पर काम करते हैं। आप वह काम करते हैं जो बाकी लोग करते हैं, लेकिन आप कोई विशेष प्रयास नहीं करते हैं। आप एक ऐसे छात्र की तरह होते हैं जो पढ़ाई तो करता है, लेकिन कोई विशेष मेहनत नहीं करता। वह बस पास होने के लिए पढ़ाई करता है, कभी पहला स्थान प्राप्त करने के लिए नहीं। वह सामान्य ग्रेड लाता है, पर कभी भी टॉप नहीं कर पाता। इस स्तर पर आप कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी महान नहीं बन सकते। आप एक ऐसे संगीतकार की तरह होते हैं जो संगीत तो बजाता है, पर कोई नया राग नहीं बनाता। वह बस वही बजाता है जो बाकी लोग बजाते हैं। वह कभी भी एक महान संगीतकार नहीं बन पाता। सामान्य कार्रवाई आपको कुछ हद तक आगे तो ले जाती है, पर आपको कभी भी असाधारण परिणाम नहीं देती। चौथा स्तर है भारी कार्रवाई, जहां पर आप 10 गुना नियम का पालन करते हैं। इस स्तर पर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और कभी भी हार नहीं मानते हैं। आप एक ऐसे एथलीट की तरह होते हैं जो हर दिन अभ्यास करता है और हर दौड़ में जीतता है। आप एक ऐसे उद्यमी की तरह होते हैं जो हर चुनौती का सामना करता है और हर बार सफल होता है। आप एक ऐसे कलाकार की तरह होते हैं जो हर बार एक नया उत्कृष्ट कृति बनाता है। भारी कार्रवाई वह स्तर है जहां पर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। यह एक ऐसा स्तर है जहां पर आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं और महानता प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा गांव था जहां पर एक लड़का रहता था। उसका नाम था रवि। रवि हमेशा से एक महान चित्रकार बनना चाहता था। वह दिन रात चित्र बनाता था, लेकिन वह हमेशा निराशा महसूस करता था। उसे लगता था कि वह कभी भी एक महान चित्रकार नहीं बन पाएगा। एक दिन रवि को एक बूढ़े चित्रकार से मिलने का मौका मिला। बूढ़े चित्रकार ने रवि से कहा, बेटा, तुम में प्रतिभा है, लेकिन तुम सामान्य तरीके से चित्र बनाते हो। तुम्हें भारी कार्रवाई करनी होगी। रवि ने बूढ़े चित्रकार से पूछा, भारी कार्रवाई क्या है? बूढ़े चित्रकार ने समझाया कि इसका मतलब है कि तुम्हें सामान्य से 10 गुना अधिक प्रयास करना होगा। तुम्हें हर दिन चित्र बनाने होंगे। तुम्हें हर बार एक नया प्रयोग करना होगा। तुम्हें कभी हार नहीं माननी होगी। रवि ने बूढ़े चित्रकार की बात सुनी और उसने भारी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। वह हर दिन नए नए चित्र बनाता था। वह हर बार कुछ नया सीखता था और उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे रवि एक महान चित्रकार बन गया। उसके चित्रों को लोग दूर दूर से देखने आते थे। रवि ने भारी कार्रवाई की शक्ति को समझ लिया था। अब आप बताएं, आप किस स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप कुछ नहीं करना के स्तर पर हैं? क्या आप डर के मारे पीछे हट रहे हैं? क्या आप बस सामान्य कार्रवाई कर रहे हैं, या क्या आप भारी कार्रवाई कर रहे हैं? ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि आपको हमेशा भारी कार्रवाई के स्तर पर काम करना चाहिए। आपको अपनी सीमाओं को पार करना चाहिए, चुनौतियों का सामना करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। भारी कार्रवाई आपको सफलता की ओर ले जाएगी। यह आपको आपकी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करेगी। याद रखें, आपको सामान्य से 10 गुना अधिक प्रयास करना होगा। आपको कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है। आपको लगातार कार्रवाई करते रहना है। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में भारी कार्रवाई करना शुरू करें। अपने लक्ष्यों को 10 गुना बढ़ा करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। यह याद रखें, आपकी सफलता आपकी कार्रवाई पर निर्भर करती है। आप जितने अधिक प्रयास करेंगे,
उतनी ही अधिक सफलता आपको मिलेगी। इसलिए कभी भी रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को सच करें। चलिए आज आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आज से ही आप हर दिन एक ऐसा काम करेंगे जो आपको आपके लक्ष्य के पास ले जाए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। बस एक कदम आगे बढ़ाएं और यह कदम सामान्य नहीं, बहुत भारी होना चाहिए। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? क्या आप भारी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं? मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं। अब आप तय करें कि आप किस स्तर पर रहना चाहते हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अध्याय 4, 10x मानसिकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा ऊर्जावान रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है और कभी भी हार नहीं मानता है? यह 10 गुणा मानसिकता का ही प्रभाव है मेरे दोस्त। ग्रांट कार्डोन इस मानसिकता को एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं जो आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे कोई भी मुश्किल हो। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह 10 गुणा मानसिकता है क्या और कैसे हम इसे अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। 10 गुणा मानसिकता का मतलब है कि आप हमेशा बड़ा सोचते हैं, विस्तृत लक्ष्य रखते हैं और विस्तृत कार्रवाई करते हैं। यह सिर्फ थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं है, बल्कि यह एक पूरी तरह से अलग स्तर पर काम करने की बात है। यह आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको सामान्य सोच से ऊपर उठने और अपने आप को एक विजेता के रूप में देखने के लिए कहती है। 10 गुणा मानसिकता एक आत्मविश्वास से भरी मानसिकता है। यह आपको विश्वास दिलाती है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं यदि आप पर्याप्त प्रयास करने के लिए तैयार हैं। यह आपको डर और संदेह को दूर करने और अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको यह जानने के लिए प्रेरित करती है कि आप में वह सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए और आपको बस उसे अनलॉक करना है। एक आम आदमी की तरह आप शायद हर दिन वही काम करते हैं, वही रास्ते पर चलते हैं और वही परिणाम प्राप्त करते हैं। लेकिन 10 गुणा मानसिकता वाले लोग अलग होते हैं। वे हमेशा नए तरीके खोजते हैं, नए अवसरों की तलाश करते हैं और कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वे लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते हैं और वे कभी भी हार नहीं मानते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जो चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। आम मानसिकता वाले लोग उन दीवारों को देखकर हार मान लेंगे और सोचेंगे कि वे कभी भी शहर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन 10 गुना मानसिकता वाले लोग उन दीवारों को एक चुनौती के रूप में देखेंगे। वे यह पता लगाएंगे कि दीवारों के ऊपर कैसे चढ़ना है, या दीवारों में छेद कैसे करना है, या दीवारों को कैसे तोड़ना है। वे कभी भी हार नहीं मानेंगे और वे हमेशा रास्ता खोजेंगे। अब यहां हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर आते हैं जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था जहां सभी लोग खेती करते थे। हर सुबह वह अपने पिता के साथ खेतों में जाता था और पूरे दिन काम करता था। एक दिन अर्जुन ने एक ऐसी कहानी सुनी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने खेत के बीच एक ऐसा पौधा लगाया जिसने सुनहरे फल दिए। यह सुनकर अर्जुन को बहुत दिलचस्पी हुई और उसने भी अपने खेत में ऐसा ही पौधा लगाने का फैसला किया। सभी लोगों ने उसे हंसाया और कहा कि यह एक असंभव कार्य है, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की और कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। अंत में उसका पौधा भी सुनहरे फल देने लगा और वह पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया। अर्जुन की कहानी हमें दिखाती है कि 10 गुणा मानसिकता आपको कैसे असंभव को संभव बनाने में मदद कर सकती है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं और अपने लक्ष्य पर दृढ़ होते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 10 गुणा मानसिकता अपनाने का मतलब है कि आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको नकारात्मक विचारों को छोड़ना होगा और सकारात्मक विचारों को अपनाना होगा। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और यह विश्वास करना होगा कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको डर को गले लगाने और उसे अपनी प्रेरणा बनाने की जरूरत है। जब डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो उसे अंदर आने दो और पूछो कि वह आपको क्या सिखा सकता है। डर आपको कमजोर नहीं बनाता है, यह आपको मजबूत बनाता है, यदि आप उसे सही तरीके से संभालते हैं। 10 गुणा मानसिकता में आपको यह मानना होगा कि आपकी असफलता भी एक सफलता का ही हिस्सा है। जब आप गिरते हैं
तो आपको वापस उठना होगा और पहले से ज्यादा मजबूती से लड़ना होगा। असफलता आपको सिखाती है कि आपको क्या नहीं करना है और यह आपको बेहतर रणनीति विकसित करने में मदद करती है। यहाँ एक और उदाहरण लेते हैं, जहां एक महिला जिसका नाम है मीरा। मीरा एक बहुत ही शर्मीली लड़की थी और वह लोगों से बात करने से बहुत डरती थी। एक दिन उसे एक ऐसी नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसमें उसे बहुत सारे लोगों से बात करनी होती थी। मीरा बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने 10 गुणा मानसिकता को अपनाया और उसने अपनी डर को चुनौती देने का फैसला किया। उसने हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात की और धीरे धीरे वह अपनी शर्म को दूर करने में सफल हुई। अंत में वह एक बहुत ही सफल सेल्सवुमन बन गई और उसने यह साबित कर दिया कि 10 गुणा मानसिकता आपको किसी भी चुनौती को जीतने में मदद कर सकती है। 10 गुणा मानसिकता के साथ आपको आलोचना को स्वीकार करना सीखना होगा। लोग आपके बारे में बुरी बातें कह सकते हैं, लेकिन आपको उन बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। आपको उनकी आलोचना को एक सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको यह समझना होगा कि आलोचना सिर्फ एक राय है और यह आपको कभी भी अपने सपनों को हासिल करने से नहीं रोक सकती है। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और आगे बढ़ते रहना है। 10 गुणा मानसिकता में आपको हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए और अपने कौशल को विकसित करना चाहिए। आपको कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही 10 गुणा मानसिकता में आपको कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और आपको अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको अपने आप से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं में अद्वितीय हैं और आपको अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने से डरना नहीं चाहिए। यह मानसिकता आपको दूसरों से आगे निकलने या किसी को गलत साबित करने के बारे में नहीं है। यह सिर्फ आपके द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के बारे में है। इस मानसिकता के साथ आप अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 10 गुणा मानसिकता आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो हर चुनौती को स्वीकार करता है, हर मुश्किल को पार करता है और कभी भी हार नहीं मानता है। यह आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो अपने जीवन का नियंत्रण लेता है और अपनी सफलता का वास्तुकार बनता है। 10 गुणा मानसिकता एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको जीवन में विस्तृत सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यदि आप इस मानसिकता को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं 10 गुणा मानसिकता को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी सीमाओं को चुनौती देने और अपने सपनों को हासिल करने के लिए? यदि हाँ, तो आज ही शुरुआत करें। अपने लक्ष्यों को 10 गुना बढ़ाएं, अपनी कार्रवाई को 10 गुना बढ़ाएं और अपने विश्वास को 10 गुना बढ़ाएं। अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में देखें जिसे आप बनना चाहते हैं और उस व्यक्ति की तरह कार्य करना शुरू करें। अपनी कहानी को लिखो और तय करो कि तुम कौन हो। 10 गुणा मानसिकता कोई जादुई मंत्र नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है। यह हर सुबह उठने और तय करने के बारे में है कि आप आज क्या बनने जा रहे हैं। यह हर रात सोने और यह देखने के बारे में है कि आप कितने दूर आ चुके हैं। यह एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं है और आपको इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। मेरे सभी दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा लक्ष्य देना चाहता हूं। आज एक ऐसी चीज की पहचान करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन आपने कभी नहीं किया। फिर उसे 10 गुना बड़ा करने का तरीका खोजें और पर आज ही काम करना शुरू करें। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक नया कौशल सीखना, एक व्यवसाय शुरू करना या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिससे आप हमेशा से मिलना चाहते थे। बस उसे 10 गुना बड़ा करो और उसे करो। अपनी 10 गुना मानसिकता को आज से ही सक्रिय करो और देखो कि यह आपके जीवन को कैसे बदलता है। आपको बस यह याद रखना है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, यदि आप पर्याप्त प्रयास करने के लिए तैयार हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप क्या करते हैं और आप अपने जीवन के साथ क्या हासिल करते हैं। आपके पास पूरी दुनिया है जो आपके सामने पेश की गई है, यह देखने का इंतजार कर रही है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। तो जाएं और अपने सपनों का पीछा करें और कभी भी हार न मानें। अध्याय 5, लक्ष्य निर्धारण और 10 एक्स। क्या आप कभी अपने जीवन में उस पल का अनुभव किया है जब आपको लगता है कि आप किसी अंधेरी सुरंग में खो गए हैं, जहां आपको अपनी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसे जहाज पर सवार हैं
जिसका कोई नाविक नहीं है और जो लहरों के साथ बिना किसी दिशा के बह रहा है। ग्रांट कार्डन कहते हैं, यह वह स्थिति है जब आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और सिर्फ लक्ष्य होना ही काफी नहीं है। उन लक्ष्यों को 10 गुना बढ़ा बनाना भी जरूरी है। 10 गुना नियम के अनुसार आपको अपने जीवन के हर पहलू में 10 गुना बढ़े लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक पर्वतारोही हैं जो एक विशाल पर्वत पर चढ़ने का सपना देख रहा है। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ना है जो आसान और सुरक्षित है। दूसरा विकल्प एक विशाल पर्वत पर चढ़ना है जो कठिन और खतरनाक है, पर उस पर चढ़ने से आपको एक अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। अगर आप छोटी पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो आप थोड़े समय के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन वह खुशी कुछ समय बाद कम हो जाएगी। पर यदि आप एक विशाल पर्वत पर चढ़ते हैं तो आपको अपनी पूरी क्षमता का पता चलेगा। आपको एक ऐसा अनुभव मिलेगा जो आपके पूरे जीवन को बदल देगा। ग्रांट कार्डन कहते हैं, जीवन भी एक ऐसा ही पर्वत है और आपको अपने लक्ष्यों को 10 गुना बड़ा करना होगा अगर आप सच में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में आपको अपने सपनों को वास्तविक लक्ष्यों में बदलना होगा। यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपको एक दिशा प्रदान करती है। यह आपको एक ऐसा नक्शा देती है जिसका अनुसरण करके आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। आपको अपने लक्ष्यों को स्मार्ट बनाना होगा, जिसका अर्थ है कि वे विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। अपने लक्ष्यों को केवल अपने दिमाग में मत रखें, उन्हें लिख लें ताकि आप उन्हें हर दिन देख सकें। यह आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगा और आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि आपके लक्ष्य आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। आपके लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो आपको उत्साहित करें और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करें। आपको अपने डर पर विजय प्राप्त करनी होगी और आपको हमेशा कुछ नया सीखने और कुछ नया करने के लिए तैयार रहना होगा। आइए अब एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना करें कि आप एक शेफ हैं और आप एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं जो दुनिया भर में मशहूर हो। यदि आप एक छोटा रेस्टोरेंट खोलने का लक्ष्य रखते हैं तो आपको शायद कुछ सफलता मिल सकती है, लेकिन आप कभी भी दुनिया भर में मशहूर नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि आप एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलने का लक्ष्य रखते हैं जो दुनिया भर में मशहूर हो, तो आपको अपने लक्ष्यों को 10 गुना बड़ा करना होगा। आपको दुनिया के सबसे अच्छे शेफ्स को अपने रेस्टोरेंट में काम पर रखना होगा। आपको दुनिया के सबसे अच्छे व्यंजन बनाने होंगे और आपको दुनिया भर के ग्राहकों को आकर्षित करना होगा। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन यह एक ऐसा लक्ष्य है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगा। 10 गुणा नियम के अनुसार आपको अपने लक्ष्यों को इस तरह से निर्धारित करना चाहिए कि वे आपको उत्तेजित करें और आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। आपके लक्ष्य सिर्फ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि वे आपको एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करने वाले होने चाहिए जिसे आप बनना चाहते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वे अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए ही है। लेकिन ग्रांट कार्डन कहते हैं कि सफलता हर किसी के लिए उपलब्ध है। आपको बस अपने लक्ष्यों को 10 गुना बड़ा करना है और उनके लिए कड़ी मेहनत करनी है। यदि आप बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको एक बड़ा दृष्टिकोण प्राप्त होगा। आपको हर चीज को अलग नजरिए से देखने की ताकत मिलेगी और आपको एक बेहतर समाधान मिलेगा जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। जब आप बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं तो आप एक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनते हैं। आप अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास करने लगते हैं और आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते समय अपनी भावनाओं को भी शामिल करना चाहिए। अपने लक्ष्यों को एक कहानी के रूप में लिखें, जैसे कि आप अपने जीवन के हीरो हैं और आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद क्या महसूस करेंगे, इस पर ध्यान केंद्रित करें। आप कितने खुश होंगे, कितने गर्वित होंगे और आप कितने आत्मविश्वासी होंगे, ये सब सोचें। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा और आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मान लीजिए आप एक लेखक हैं
और आप एक ऐसी किताब लिखना चाहते हैं जो दुनिया भर में मशहूर हो। यदि आप एक साधारण किताब लिखने का लक्ष्य रखते हैं तो शायद आपको कुछ सफलता मिल सकती है, लेकिन आप कभी भी दुनिया भर में मशहूर नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि आप एक ऐसी किताब लिखने का लक्ष्य रखते हैं जो दुनिया भर में मशहूर हो, तो आपको अपने लक्ष्यों को 10 गुना बड़ा करना होगा। आपको एक ऐसी कहानी लिखनी होगी जो लोगों को प्रेरित करे, एक ऐसी कहानी जो उनके दिलों को छू ले, और एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रहे। यह एक कठिन लक्ष्य है, लेकिन यह एक ऐसा लक्ष्य है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगा। जब आप एक महान किताब लिखते हैं, तो यह आपकी भावनाओं का परिणाम होता है, यह आपके दृष्टिकोण का परिणाम होता है, यह आपकी मेहनत का परिणाम होता है। 10 गुणा नियम आपको यह नहीं सिखाता कि आपको कैसे अधिक काम करना है। यह आपको सिखाता है कि आपको कैसे अधिक सोचना है। यह आपको सिखाता है कि आपको कैसे बड़े सपने देखने हैं और आपको कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। यह आपको सिखाता है कि आपको कैसे अपने डर पर विजय प्राप्त करनी है और आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है। यदि आप 10 गुणा नियम का पालन करते हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको बस एक साहसी कदम उठाने और अपने लक्ष्यों की ओर दौड़ने की आवश्यकता है। आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए और आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब आपके लिए एक लक्ष्य। अगले 30 दिनों में अपने जीवन के एक ऐसे क्षेत्र की पहचान करें जहां आप 10 गुना सुधार करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें, उनके लिए एक योजना बनाएं और हर दिन उस योजना पर काम करें। जब आप 30 दिन पूरे कर लें, तो वापस आएं और हमें बताएं कि आपने क्या हासिल किया। यदि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो आप यह देखेंगे कि आपके अंदर कितनी क्षमता है और आप अपने जीवन में कितनी प्रगति कर सकते हैं। यह याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है और 10 गुना नियम आपको उस यात्रा का सबसे बेहतर अनुभव करने में मदद करेगा। तो अब उठो, अपने लक्ष्यों को लिखो, उन्हें 10 गुना बड़ा करो और उन पर काम करना शुरू करो। आपकी सफलता का इंतजार है। अध्याय 6, विफलता और 10x। क्या आपने कभी किसी ऐसे सपने को देखा है जो आपके दिल के सबसे करीब हो और फिर अचानक सब कुछ बिखर जाए? ऐसा लगे कि जैसे किसी ने रेत का महल बनाया और फिर एक झोंके में उसे उड़ा दिया। हम सभी ने जीवन में कभी ना कभी इस तरह की निराशा महसूस की है। वो क्षण जब हम किसी चीज में अपना सब कुछ लगा देते हैं और फिर भी हमें विफलता हाथ लगती है। ये वो पल होता है जब हम हार मान लेना चाहते हैं, जब हमें लगता है कि आगे कुछ भी नहीं है। पर ग्रांट कार्डोन हमें बताते हैं कि विफलता सफलता का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नया शुरुआत है, एक ऐसा मोड़देश जहां से हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहते हैं, जिनका नाम है आर्य। आर्य अपने चित्रों में रंग इस तरह भरते हैं कि वे जीवंत लगते हैं, जैसे कि वो कहानी खुद कह रहे हों। आर्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र बनाने का फैसला किया, एक ऐसा चित्र जो उनके जीवन का सबसे अच्छा चित्र हो। उन्होंने रात दिन मेहनत की, हर ब्रश स्ट्रोक में अपनी आत्मा डाली। उन्होंने एक ऐसा चित्र बनाया जो वास्तव में अद्वितीय था, जो रंगों और भावनाओं से भरपूर था। लेकिन जब उन्होंने इसे एक कला प्रदर्शनी में भेजा, तो उसे किसी ने नहीं सराहा। लोगों ने उनके चित्र को देखा, लेकिन किसी ने उसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आर्य को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत बेकार हो गई। क्या आप यह महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं कि आर्य ने कितना कुछ खो दिया, कितना निराशा उन्हें हुई? लेकिन यहां पर 10 गुना नियम काम आता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि विफलता एक संकेत है कि आपको 10 गुना अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आपको निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। आर्य ने भी यही किया। उन्होंने सोचा कि इस विफलता का क्या कारण था। क्या उनके रंग में कोई कमी थी या चित्र में कोई कहानी नहीं थी? उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीखा, अपनी कला को बेहतर बनाया और फिर एक और चित्र बनाया। उन्होंने पहले से 10 गुना अधिक मेहनत की, नए रंग इस्तेमाल किए और अपनी तकनीक को बेहतर बनाया। इस बार उनका चित्र लोगों को बहुत पसंद आया और उन्हें बहुत सारे ऑर्डर मिले। आर्य के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक उदाहरण है। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में असफलताओं का सामना किया है। यह एक ऐसा सच है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब जरा सोचिए, क्या विफलता का मतलब है कि आपको हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं।
विफलता तो आपको ये सिखाती है कि कुछ तो था जो सही नहीं था और अब आपको उसे सही करना है। जैसे कि एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। जब वो बर्तन ठीक नहीं बनता है, तो क्या वो हार मान लेता है? नहीं, वो फिर से कोशिश करता है और हर बार कुछ नया सीखता है। वह हर बार पहले से बेहतर बर्तन बनाता है और धीरे धीरे एक महान कुम्हार बन जाता है। इसी तरह विफलता आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, आपको और अधिक मजबूत बनाती है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि विफलता सिर्फ एक क्षणिक अनुभव है, ये कोई स्थायी स्थिति नहीं है। आप कभी भी असफल नहीं हैं, आप बस उस समय असफल होते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा प्रयास करते रहे और इसी वजह से आज वे सफल हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक युवा उद्यमी हैं जिसका नाम राधा है। राधा ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया जो कि जैविक खाद बनाने का काम करता था। राधा ने बहुत मेहनत की, बहुत सारी योजनाएं बनाई और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन पहले साल में उनका व्यवसाय असफल रहा। उन्हें भारी नुकसान हुआ और उन्हें अपना काम बंद करना पड़ा। क्या राधा को हार मान लेनी चाहिए थी? क्या उन्हें अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। राधा ने अपनी गलतियों से सीखा। उसने अपनी व्यवसाय योजना को बेहतर बनाया और फिर एक और बार कोशिश की। इस बार उनका व्यवसाय सफल हुआ और वह एक प्रसिद्ध उद्यमी बन गई। यह एक और उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि विफलता सफलता की राह में सिर्फ एक पड़ाव है। विफलता वह अनुभव है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि क्या गलत हो रहा है और उसे सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यह एक सबक है जो आपको आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करता है। ग्रांट कार्डोन यह भी कहते हैं कि जब आप असफल होते हैं तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि क्या सीखूं? क्या मैं कुछ अलग कर सकता था? क्या मेरी रणनीति सही नहीं थी? क्या मुझे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी? यह प्रश्न आपको विफलता से सीखने और खुद को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। आपको अपनी पिछली गलतियों को देखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं और फिर उसी पर काम करना चाहिए। याद रखें कि हर विफलता एक अवसर है। यह आपको एक नए और बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकती है। जैसे कि एक बीज को बढ़ने के लिए जमीन में गाड़ना जरूरी होता है, वैसे ही सफलता पाने के लिए असफलता का सामना करना जरूरी है। विफलता वह खाद है जो आपके सपनों को पोषित करती है और उन्हें हकीकत में बदलने में मदद करती है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कभी असफल नहीं हुआ? शायद नहीं, क्योंकि वास्तविकता में ऐसे कोई नहीं है। सभी सफल लोग कभी ना कभी असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, खुद को बेहतर बनाया है और फिर से कोशिश की है। उन्होंने 10 गुणा नियम का पालन किया है और इसी वजह से वे आज इतने सफल हैं। एक और उदाहरण है, जैसे कि एक पर्वतारोही जो एक ऊंचे पर्वत को चढ़ने का सपना देखता है। वो अपने सफर में कई बार गिरता है, उसे चोट भी लगती है और कई बार वो थक भी जाता है। लेकिन क्या वह हार मान लेता है? नहीं, वो फिर से उठता है और आगे बढ़ता है। वह अपनी पिछली गलतियों से सीखता है, अपने अगले कदम को बेहतर बनाता है और अंत में वह शिखर पर पहुंच ही जाता है। विफलता आपको सिखाती है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप वही गलती दोबारा ना करें। यह आपको मजबूत बनाती है, आपको अधिक साहसी बनाती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि आपको हर विफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए। हर विफलता आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है, जब तक आप हार नहीं मानते। आपको यह मानना होगा कि सफलता की राह में विफलता जरूरी है। विफलता के बिना आप कभी भी नहीं सीख सकते कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक और कहानी सुनिए। एक लाडी डैडिश की थी जिसका नाम नैना था। नैना एक बहुत अच्छी गायिका बनना चाहती थी। वह हमेशा से ही मंच पर गाना चाहती थी। उसने गायकी सीखने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत रियाज किया और अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन जब वह पहली बार एक गायन प्रतियोगिता में गई तो वह हार गई। जजों को उसकी गायकी पसंद नहीं आई और उन्होंने उसे आगे नहीं जाने दिया। नैना बहुत निराश हुई। उसे लगा कि उसका सपना टूट गया है। क्या नैना को हार मान लेनी चाहिए थी
क्या उसे गायकी छोड़ देनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। नैना ने अपनी विफलता से सीखा, उसने अपनी कमियों को पहचाना और अपनी गायकी को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया। उसने और मेहनत की और रियाज किया और फिर एक और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस बार उसने प्रतियोगिता जीती और वह एक सफल गायिका बन गई। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि विफलता सिर्फ एक क्षणिक अनुभव है, यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है। आप कभी भी असफल नहीं हैं, आप बस उस समय असफल होते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा प्रयास करते रहे और इसी वजह से आज वे सफल हैं। विफलता एक संकेत है कि आपको 10 गुना अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आपको निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। ये वो पल होता है जब आपको यह दिखाना होता है कि आप हार नहीं मानेंगे। आप अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जब आप विफलता का सामना करते हैं, तो आप खुद को और बेहतर बनाते हैं और आप एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको मजबूत बनाता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। इसीलिए यदि आप कभी भी विफल होते हैं, तो निराश न हो। विफलता सफलता की राह में सिर्फ एक पड्डी डहाव है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको और मजबूत बनाता है। आपको अपनी विफलता से सीखना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना चाहिए और फिर से प्रयास करना चाहिए। 10 गुणा नियम का पालन करें और अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करें। याद रखें, विफलता आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी ताकत है। यह वह अनुभव है जो आपको आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करता है। तो जब भी आपको विफलता मिले, तो यह जान लीजिए कि आपको 10 गुणा नियम का पालन करना है और अपने सपनों को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। अब आपके लिए एक लक्ष्य है। अगले 30 दिनों में आपको कम से कम 3 ऐसी चीजें करनी हैं जिनमें आप असफल हुए हैं और उन असफलताओं से सीखना है। आपको हर विफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना है और उससे बेहतर बनना है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा मजबूत और सफल हो गए हैं। यह अध्याय 6 था, जिसमें हमने विफलता को 10x नियम से जोड़कर देखा। आपको बस हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहनी है और कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं है। और याद रखिए, हर असफलता आपको एक कदम और सफलता के करीब ले जाती है। अध्याय 7, डर और 10 गुणा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? जैसे कि आपके सपनों और सफलता के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है, जिसे आप चाहकर भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। यह शक्ति है डर। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह एक ऐसा अदृश्य राक्षस है जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है, हमारी क्षमता को सीमित करता है और हमें हमेशा एक सुरक्षित जगह पर रहने के लिए मजबूर करता है। पर क्या यह डर वाकई इतना ताकतवर है जितना हम इसे मानते हैं? क्या यह सच में हमारी नियति तय करता है, या फिर यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है? डर कई रूपों में आता है। यह असफलता का डर हो सकता है, आलोचना का डर हो सकता है, या फिर अज्ञात का डर हो सकता है। यह हमारे अंदर पलने वाली एक ऐसी भावना है जो हमें असहज महसूस कराती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यह हमारे दिमाग में एक ऐसी कहानी बुनता है जिसमें हम हमेशा हारते हैं, हमेशा असफल होते हैं और हमेशा दुख में रहते हैं। डर हमें उन अवसरों से दूर रखता है जो हमें सफलता दिला सकते हैं। यह हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं होने देता। यह हमें एक आरामदायक जीवन जीने के लिए मजबूर करता है, जहां कोई चुनौती नहीं है, कोई जोखिम नहीं है और कोई विकास नहीं है। लेकिन ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि डर को हराया जा सकता है। डर सिर्फ एक भावना है, यह कोई सच्चाई नहीं है। यह हमारे दिमाग में बना हुआ एक भ्रम है जिसे हम अपनी सोच से बदल सकते हैं। हमें डर को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, आगे बढ़ने और मजबूत बनने का एक तरीका। चलिए, आज हम डर की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंची चोटी पर खड़े हैं और आपको नीचे देखना है। डर आपको कंपकपाता है, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आपके मन में एक विचार आता है, मैं गिर जाऊंगा। ये एक डर है जो हमें किसी भी जोखिम को लेने से रोकता है। यह हमें हमेशा सुरक्षा में रहने के लिए कहता है, चाहे वह सुरक्षा हमें कितनी भी सीमित करे। फिर सोचिए कि आप एक कलाकार हैं
और आपने एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। अब आपको उस पेंटिंग को लोगों के सामने दिखाना है, पर डर आपको रोकता है। कहता है, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, लोग तुम्हारी पेंटिंग को पसंद नहीं करेंगे। ये एक ऐसा डर है जो हमें अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने से रोकता है। डर हमें अपने सपनों से दूर ले जाता है। यह हमें एक साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर करता है, जहां हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर पाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें इस डर के साथ जीना चाहिए? क्या हमें इस डर को अपनी नियति बनने देना चाहिए? ग्रांट कार्डोन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। वह कहते हैं कि हमें डर को चुनौती देनी चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और उसे हराना चाहिए। वह हमें 10 गुणा नियम का उपयोग करने की सलाह देते हैं, डर के साथ हमारे रिश्ते को बदलने के लिए। 10 गुना नियम कहता है कि हमें अपने डर का सामना करने के लिए 10 गुना अधिक प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम किसी काम से डरते हैं, तो हमें उस काम को 10 गुना अधिक करना चाहिए। यदि हम असफल होने से डरते हैं, तो हमें 10 गुना अधिक प्रयास करना चाहिए। यदि हम आलोचना से डरते हैं, तो हमें 10 गुना अधिक लोगों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। डर एक प्राकृतिक भावना है। हर कोई डर महसूस करता है, यहां तक कि सबसे सफल लोग भी। लेकिन फर्क यह है कि सफल लोग अपने डर को हावी नहीं होने देते हैं। वे डर को स्वीकार करते हैं, उसका सामना करते हैं और उससे सीखते हैं। वे जानते हैं कि डर सिर्फ एक भावना है और वे उसे अपनी सोच से बदल सकते हैं। एक किसान की कहानी याद करते हैं। एक बार एक किसान था जो अपनी फसल को लेकर बहुत चिंतित था। वह सोचता रहता था कि क्या होगा अगर बारिश नहीं हुई, क्या होगा अगर कीड़े फसल को नष्ट कर देंगे। उसका डर इतना बढ़ गया कि वह अपनी फसल को बोने से ही डरने लगा था। लेकिन फिर एक दिन उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने सोचा कि भले ही कुछ भी हो जाए, वह अपनी फसल को बोएगा और उसकी देखभाल करेगा। उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम किया और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने सीखा कि डर सिर्फ एक भावना है और यह उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। वह अपने डर पर विजय पाकर एक सफल किसान बना। यह उदाहरण हमें बताता है कि डर को हराया जा सकता है। हमें बस यह फैसला करना है कि हम डर के सामने हार नहीं मानेंगे। हमें अपने डर का सामना करना होगा, उसे चुनौती देनी होगी और उसे हराना होगा। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कार्रवाई करें। जितनी अधिक कार्रवाई करेंगे, डर उतना ही कम होता जाएगा। जब आप कुछ करते हैं तो आपको उस स्थिति पर नियंत्रण का एहसास होता है और डर कम होने लगता है। कार्रवाई हमें यह दिखाती है कि हम कितने मजबूत हैं और हमें अपनी क्षमता का एहसास कराती है। यह हमें आत्मविश्वास देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह याद रखना जरूरी है कि डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन हम उसे नियंत्रित करना सीख सकते हैं। हम डर को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। हम डर को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन हम इसे अपने जीवन का शासक नहीं बनने दे सकते। हमें डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि हमें उसे अपनी ताकत बनानी चाहिए। डर एक ऐसा उपकरण है जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं, हम अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास करते हैं। हम अपने डर पर विजय पाकर एक बेहतर इंसान बनते हैं। डर हमें बताता है कि हम किस चीज की परवाह करते हैं। यह हमें बताता है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। डर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें उन चीजों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमारे लिए मायने रखती हैं। हमें अपने डर को अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए और हमें उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने देना चाहिए। डर एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना चाहिए। एक और कहानी सुनाते हैं। एक छोटी लड़की थी जो गाना गाना चाहती थी, लेकिन उसे लोगों के सामने गाने से बहुत डर लगता था। वह सोचती थी कि लोग उसकी आवाज को पसंद नहीं करेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। डर ने उसे अपने सपने को पूरा करने से रोक दिया था। लेकिन फिर एक दिन उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने एक छोटे से मंच पर गाना गाने का प्रयास किया। पहले पहल वह डरी हुई थी, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और गाना शुरू कर दिया। जब उसने गाना समाप्त किया तो लोगों ने तालियां बजाईं। उसे अपने डर पर विजय पाकर बहुत खुशी हुई। उसने महसूस किया कि उसका डर सिर्फ एक भ्रम था। उसने अपने सपने को सच करने का रास्ता खोज लिया था। उसने सीखा कि डर को हराया जा सकता है और अपने डर पर विजय पाकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि आपको अपने डर को एक संकेत के रूप में देखना चाहिए।
यदि आप डर महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने के करीब हैं। आपको उस डर का सामना करना चाहिए और उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। वह कहते हैं कि आपको अपने डर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपको अपने सपनों तक ले जाती है। अब सोचिए, यदि आप डर को अपने जीवन से दूर कर दें, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? यदि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें, तो आप कितने सफल हो सकते हैं? यदि आप अपने डर का सामना करें, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन यह सबसे बड़ा शिक्षक भी हो सकता है। डर हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। डर हमें मजबूत बनाता है और हमें अधिक आत्मविश्वास से भर देता है। डर हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डर को अपना दोस्त बनाना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। हमें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि हमें डर को अपना ताकत बनाना चाहिए। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि डर एक मौका है और हमें उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। यहां मैं आपको एक लक्ष्य देना चाहता हूं। इस अध्याय को सुनने के बाद आपको एक ऐसे डर की पहचान करनी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह कोई भी डर हो सकता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। एक बार जब आप उस डर की पहचान कर लेते हैं, तो आपको उसे चुनौती देने के लिए 10 गुना नियम का उपयोग करना है। इसका मतलब है कि आपको उस डर से 10 गुना अधिक लड़ना है और उस पर विजय पानी है। आपको डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि आपको डर को अपनी ताकत बनाना है। आपको अपने डर का सामना करना होगा, उसे चुनौती देनी होगी और उसे हराना होगा। आप कर सकते हैं। आपको बस यह विश्वास करना है कि आप कर सकते हैं और आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। ग्रांट कार्डोन की 10x नियम किताब हमें सिखाती है कि डर को हमारे जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमें डर का सामना करना चाहिए, उसे चुनौती देनी चाहिए और उसे हराना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि डर सिर्फ एक भावना है और हम उसे अपनी सोच से बदल सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि डर सफलता का दुश्मन नहीं है, बल्कि यह सफलता का मार्गदर्शक है। तो अगली बार जब आपको डर लगे, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक भावना है। आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, इससे सीखना चाहिए और फिर उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आपको अपने डर का सामना करना चाहिए और अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। याद रखें, आप जो कुछ भी चाहो हासिल कर सकते हो, बस आपको डर को हावी नहीं होने देना है। प्रिय श्रोताओं, यदि आप इस पुस्तक को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो आप इस पुस्तक को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। यह हमें और अधिक शानदार ऑडियो बुक बनाने में मदद करेगा। अध्याय 8, अनुशासन और 10 गुणा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते? या फिर क्या आपने कभी कोई लक्ष्य बनाया है और उसे पाने के लिए जरूरी मेहनत नहीं कर पाए? इसका कारण अक्सर अनुशासन की कमी होती है। अनुशासन एक ऐसी शक्ति है जो हमें उन कामों को करने के लिए प्रेरित करती है जो हम करना नहीं चाहते, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह हमें एक सही रास्ते पर रखता है, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे अंदर ही मौजूद होती है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। एक शांत सुबह की कल्पना करें, जब सूरज की पहली किरणें आपके कमरे में प्रवेश कर रही हैं। एक किसान अपने खेत की ओर जा रहा है। उसके कदम स्थिर हैं और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय है। वह जानता है कि उसे हर दिन अपने खेत में काम करना होगा, चाहे मौसम कैसा भी हो। यह अनुशासन का प्रतीक है। वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है और जानता है कि हर दिन की मेहनत से ही उसे अपनी फसल मिलेगी। वह बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बहाने के अपना काम करता है। यही अनुशासन की शक्ति है। एक खिलाड़ी की कल्पना करें जो हर दिन प्रशिक्षण करता है, चाहे वह थका हुआ हो या उसे मन न हो। वह जानता है कि यदि उसे अपने खेल में सफल होना है, तो उसे नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। वह अपने शरीर और दिमाग को प्रशिक्षित करता है ताकि वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। यह अनुशासन की एक और मिसाल है। वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है और जानता है कि हर दिन की मेहनत से ही वह चैंपियन बन सकता है। अनुशासन की कहानी सिर्फ खेतों और खेल के मैदानों तक ही सीमित नहीं है। यह हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक लेखक की कल्पना करें जो हर दिन एक निश्चित समय पर लिखता है, चाहे उसे प्रेरणा मिले या न मिले। वह जानता है कि यदि उसे अपनी कहानी को पूरा करना है,
तो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। यह अनुशासन का एक और उदाहरण है। वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है और जानता है कि हर दिन की मेहनत से ही वह अपनी किताब पूरी कर सकता है। ग्रांट कार्डोन बताते हैं कि अनुशासन एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल बना सकती है। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और आपको कभी भी हार मानने नहीं देती। अनुशासन आपको मजबूत बनाता है और आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अनुशासन एक ऐसी आदत है जिसे आपको विकसित करना होता है। यह रातों रात नहीं आती। आपको लगातार प्रयास करना होता है और कभी भी हार नहीं माननी होती। आपको अपने आप को चुनौती देनी होती है और अपनी सीमाओं को पार करना होता है। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना होता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। अनुशासन एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। आपको हमेशा अपनी आदतों पर काम करना होता है और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होता है। आपको उन लोगों से सीखना होता है जिनके पास अनुशासन है और आपको उनसे प्रेरणा लेनी होती है। एक पर्वतारोही की कहानी याद करें जो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है। वह जानता है कि यह एक कठिन और जोखिम भरा काम है, लेकिन वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। वह हर दिन प्रशिक्षण करता है और अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है। जब वह पहाड़ पर चढ़ता है तो वह कई मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन वह कभी भी हार नहीं मानता है। वह अपनी आंतरिक शक्ति और अनुशासन की मदद से शिखर तक पहुंचता है। यह अनुशासन की असली शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि यदि हमारे पास अनुशासन है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक व्यापारी की कल्पना करें जो हर दिन अपने व्यवसाय के लिए योजना बनाता है, अपनी टीम को प्रेरित करता है और अपने ग्राहकों की देखभाल करता है। वह जानता है कि यदि उसे सफल होना है तो उसे हर दिन काम करना होगा और अपनी कंपनी को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। यह अनुशासन की एक और मिसाल है। वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है और जानता है कि हर दिन की मेहनत से ही वह अपने व्यवसाय को सफल बना सकता है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने जीवन में अनुशासन कैसे विकसित कर सकते हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। आपको यह जानना होगा कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी होगी। आपको अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना होगा और हर दिन उन पर काम करना होगा। आपको एक नियमित दिनचर्या बनानी होगी और उसका पालन करना होगा। आपको अपने समय का प्रबंधन करना सीखना होगा और उसे बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। आपको अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा और बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करना होगा। आपको अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयास करना होगा और उन्हें अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा। आपको सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ना होगा और नकारात्मक लोगों से दूर रहना होगा। आपको उन लोगों से सीखना होगा जिनके पास अनुशासन है और उनसे प्रेरणा लेनी होगी। आपको कभी भी हार नहीं माननी होगी और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर काम करते रहना होगा। एक संगीतकार की कहानी को लें। वह हर दिन घंटों अभ्यास करता है, अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर घुमाता है और सुरों को साधता है। यह उसकी लगन और अनुशासन का ही परिणाम है कि उसकी उंगलियां किसी जादूगर की तरह काम करती हैं और हर सुर में जान डाल देती हैं। उसका अनुशासन केवल संगीत तक सीमित नहीं है, यह उसकी जिंदगी के हर पहलू में दिखता है, फिर चाहे वो वक्त पर उठना हो, कसरत करना हो या फिर अपने काम को लगन से करना हो। अनुशासन आपको कभी भी हार मानने नहीं देता। यह आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है और आपके जीवन को सार्थक बनाता है। एक शेफ की कहानी को याद करें जो हर दिन अपनी रसोई में घंटों काम करता है। वह हर पकवान को बारीकी से बनाता है, सामग्री को सही अनुपात में मिलाता है और हर व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रयास करता है। यह उसकी मेहनत और अनुशासन का ही नतीजा है कि उसके खाने में हमेशा एक अनोखा स्वाद होता है। उसका अनुशासन सिर्फ रसोई तक ही सीमित नहीं है, वह अपनी जिंदगी के हर पहलू में दिखता है, फिर चाहे वो नई रेसिपी सीखना हो या फिर अपने ग्राहकों की देखभाल करना हो। अनुशासन एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। ग्रांट कार्डोन 10x नियम में अनुशासन के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं कि आपको अपने अनुशासन को 10x तक बढ़ाना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी आदतों पर 10 गुना अधिक ध्यान देना होगा। आपको 10 गुना अधिक काम करना होगा और हर दिन 10 गुना अधिक प्रयास करना होगा।
आपको अपने लक्ष्यों के प्रति 10 गुना अधिक समर्पित होना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। आपको अपने आप को चुनौती देनी होगी और अपनी सीमाओं को पार करना होगा। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होने का प्रयास करना होगा और कभी भी संतुष्ट नहीं होना होगा। जब आप 10 गुना अनुशासन का पालन करते हैं, तो आप अपने जीवन में अविश्वसनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। 10 गुना अनुशासन एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। आपको हमेशा अपनी आदतों पर काम करना होता है और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होता है। आपको उन लोगों से सीखना होता है जिनके पास 10 गुना अनुशासन है और उनसे प्रेरणा लेनी होती है। आपको कभी भी हार नहीं माननी होगी और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर काम करते रहना होगा। एक वैज्ञानिक की कहानी लें जो अपनी प्रयोगशाला में हर दिन घंटों काम करता है। वह नए प्रयोग करता है, डेटा एकत्र करता है और अपनी खोजों के बारे में निष्कर्ष निकालता है। यह उसकी लगन और अनुशासन का परिणाम है कि वह नई खोजें करता है और दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। उसका अनुशासन केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, यह उसकी जिंदगी के हर पहलू में दिखता है, फिर चाहे वह शोध करना हो या फिर अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना हो। अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है और आपके जीवन को अर्थ देता है। यह आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। एक चित्रकार की कहानी याद करें जो हर दिन अपने स्टूडियो में काम करता है। वह कैनवास पर रंग बिखेरता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और एक नया दृश्य बनाता है। यह उसकी मेहनत और अनुशासन का परिणाम है कि वह एक महान कलाकार बनता है। उसका अनुशासन केवल चित्रकला तक ही सीमित नहीं है, वह अपनी जिंदगी के हर पहलू में दिखता है, फिर चाहे वह प्रेरणा खोजना हो या फिर अपनी कला को लोगों तक पहुंचाना हो। अनुशासन एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको कभी रुकना नहीं होता। आपको हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करनी होती है और कभी भी हार नहीं माननी होती। यह आपको सफलता की राह पर ले जाता है और आपके जीवन को सार्थक बनाता है। एक उद्यमी की कहानी को लें। वह हर दिन अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। वह नए विचार लाता है, अपनी टीम को प्रेरित करता है और अपने ग्राहकों की देखभाल करता है। यह उसकी लगन और अनुशासन का परिणाम है कि वह एक सफल उद्यमी बनता है। उसका अनुशासन केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है, वह अपनी जिंदगी के हर पहलू में दिखता है, फिर चाहे वह अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना हो या फिर अपने ग्राहकों की संतुष्टि का ध्यान रखना हो। अब मैं आपको एक लक्ष्य देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों के लिए अपने जीवन के एक ऐसे क्षेत्र को चुनें जहां आपको लगता है कि आपको अनुशासन की कमी है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, नियमित रूप से व्यायाम करना या अपने व्यवसाय पर अधिक समय देना। एक बार जब आप अपना लक्ष्य चुन लेते हैं, तो हर दिन उस लक्ष्य के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना आगे बढ़ते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका अनुशासन मजबूत होता जा रहा है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब आ रहे हैं। इस 30 दिनों की चुनौती के बाद आप देखेंगे कि आप एक बेहतर इंसान बन गए हैं। आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। 10 गुना अनुशासन का पालन करें और अपने जीवन को बदलें। अनुशासन आपको एक योद्धा बनाता है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। यह आपको एक विजेता बनाता है जो कभी भी हार नहीं मानता। यह आपको एक महान इंसान बनाता है जो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। तो क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यह अध्याय आपको अनुशासन की असली शक्ति बताता है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अनुशासन एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने जीवन में सफल बना सकती है। आपको बस इस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है और अपने सपनों को सच करने की यात्रा शुरू करनी है। अध्याय 9, समय और 10 गुणा। क्या आपने कभी शांत शाम में तारों से भरे आसमान को निहारा है? समय उस अनंत ब्रह्मांड की तरह ही है जो लगातार बहता रहता है, कभी रुकता नहीं। यह एक ऐसा उपहार है जो हर किसी को समान रूप से मिलता है, लेकिन कुछ लोग इस उपहार को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं और कुछ इसे व्यर्थ कर देते हैं। ग्रांट कार्डोन हमें इस अध्याय में समय की अनमोलता के बारे में बताते हैं और यह समझाते हैं कि कैसे 10 गुणा नियम को अपनाकर हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। क्या आप कभी किसी ऐसे पल में फंसे हैं जब आपको लगा हो कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? या क्या आपने कभी कोई ऐसा काम शुरू किया है जो बहुत जरूरी था, लेकिन आपने उसे सिर्फ इसलिए नहीं किया
क्योंकि आपको लगा कि आपके पास समय नहीं है। ये एक बहुत ही सामान्य भावना है, लेकिन यह एक ऐसी भावना है जो आपको आपकी सफलता से दूर ले जा सकती है। समय एक ऐसा संसाधन है जो कभी वापस नहीं आता है। एक बार जब कोई क्षण बीत जाता है तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने समय का सही ढंग से उपयोग करें और इसका सदुपयोग करें। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि समय को हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखना चाहिए। यह एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग हम सफलता की ओर अपने रास्ते को बनाने के लिए कर सकते हैं। जब हम अपने समय को 10 गुना के नियम के अनुसार उपयोग करते हैं तो हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक धावक हैं, एक मैराथन में भाग ले रहे हैं। आपके सामने मीलों का लंबा रास्ता है। यदि आप अपने समय को सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं तो आप जल्दी ही थक जाएंगे और दौड़ छोड़ देंगे। लेकिन यदि आप अपने समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ेंगे और अंततः फिनिश लाइन पार करेंगे। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। यदि आप अपने समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप इसे व्यर्थ करते हैं तो आप अपनी सफलता को दूर कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपने समय का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। ग्रांट कार्डोन हमें कुछ बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। सबसे पहले हमें अपने समय का एक शेड्यूल बनाना चाहिए। हमें यह तय करना चाहिए कि हम अपने दिन का कितना समय काम में लगाएंगे, कितना समय मनोरंजन में और कितना समय आराम में। हमें अपने समय को इस तरह से बांटना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दे सकें। इसके बाद हमें अपने काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें यह तय करना चाहिए कि कौन से काम सबसे ज्यादा जरूरी हैं और उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। हमें उन कामों को बाद के लिए छोड़ देना चाहिए जो कम जरूरी हैं। हमें अपने समय को बर्बाद करने से बचना चाहिए। हमें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमें विचलित करती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, टीवी और फालतू की बातें। हमें अपने समय को सकारात्मक और उत्पादक कार्यों में लगाना चाहिए। हमें उन चीजों में समय लगाना चाहिए जो हमें बेहतर बनाती हैं, जैसे कि पढ़ना, सीखना और नए कौशल विकसित करना। ग्रांट कार्डोन हमें बताते हैं कि 10 गुना नियम के अनुसार हमें अपने समय को 10 गुना अधिक कुशलता से उपयोग करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें वह सब कुछ करना चाहिए जो हम अपने समय को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। हमें एक टाइमर का उपयोग करना चाहिए ताकि हम यह जान सकें कि हम किसी काम को करने में कितना समय लगा रहे हैं। हमें उन गतिविधियों को ट्रैक करना चाहिए जो हमारे समय को बर्बाद करती हैं, और हमें उन्हें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने समय को और अधिक उत्पादक बनाने के लिए नए तरीके खोजने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई काम करने में 1 घंटा लगता है तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आप उस काम को आधे घंटे में कर सकते हैं, या क्या आप उस काम को करने के लिए किसी और की मदद ले सकते हैं। 10 गुणा नियम हमें अपने समय का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें बताता है कि हम अपने समय को उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं, और हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। यदि आप किसी काम को करने में बहुत अधिक समय लगा रहे हैं तो आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या आप इसे करने का एक बेहतर तरीका खोज सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप उस काम को तेजी से कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप उस काम को करने में कम ऊर्जा खर्च कर सकते हैं? हमेशा ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। आपको बस उन्हें खोजने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक चित्रकार हैं। आपके पास एक खाली कैनवास है और आपके पास पेंट और ब्रश का एक सेट है। आपके पास अपनी कल्पना को जीवंत करने का अवसर है। लेकिन यदि आप अपने समय को सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं तो आप अपने कैनवास को कभी भी पेंट नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि आपके पास समय नहीं है और आपकी प्रतिभा कभी भी दुनिया के सामने नहीं आएगी। लेकिन यदि आप अपने समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आप एक अद्भुत कलाकृति बना सकते हैं जो लोगों को प्रेरित करेगी और खुश करेगी। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। यदि आप अपने समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि समय एक ऐसा संसाधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपने समय का हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। यदि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले तो आपको उसे करने के लिए समय निकालना चाहिए। यदि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं
जिससे आपको सफलता मिले, तो आपको उसे करने के लिए समय निकालना चाहिए। यदि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप बेहतर इंसान बन सकें, तो आपको उसे करने के लिए समय निकालना चाहिए। समय वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन को बदलने की अनुमति देती है, हमें एक बेहतर भविष्य बनाने की अनुमति देती है। समय को 10x के अनुसार उपयोग करने का एक और तरीका है नहीं कहना सीखना। अक्सर हम उन चीजों के लिए हाँ कह देते हैं जो जरूरी नहीं होती हैं या जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती हैं। हमें अपने समय की रक्षा करनी चाहिए और उन चीजों के लिए नहीं कहना सीखना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हमें विकसित करना चाहिए। जब आप उन चीजों के लिए नहीं कहना सीखते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप अपने लिए अधिक समय खाली करते हैं। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपके लिए मायने रखती हैं, और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक समय दे सकते हैं। नहीं कहना सीखना एक ऐसा कौशल है जो आपको जीवन में अधिक सफल बना सकता है। यह आपको अधिक प्रभावी बना सकता है। समय की एक अद्भुत बात यह है कि यह हर किसी के लिए समान है, चाहे आप अमीर हों या गरीब, चाहे आप सफल हों या असफल। आपके पास हर दिन 24 घंटे होते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन 24 घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। यदि आप अपने समय का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो आप सफल होंगे। लेकिन यदि आप अपने समय को व्यर्थ करते हैं, तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। ग्रांट कार्डोन हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने समय को निवेश की तरह देखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने समय का उपयोग कहां कर रहे हैं और क्या यह हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है। यदि हम अपने समय को उन चीजों में निवेश कर रहे हैं जो हमें कोई लाभ नहीं दे रही हैं, तो हमें इसे बदलना चाहिए। हमें अपने समय को उन चीजों में निवेश करना चाहिए जो हमें बेहतर बनाती हैं, जो हमें सफल बनाती हैं। हमें अपने समय को ज्ञान, कौशल और रिश्तों में निवेश करना चाहिए। ये निवेश आपको भविष्य में अधिक फल देंगे। समय एक ऐसी चीज है जिसे हम सब अनुभव करते हैं। ये एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें बनाती है और हमें आकार देती है। समय हमें सिखाता है कि हर क्षण अनमोल है, हर पल महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि समय एक ऐसा संसाधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें अपने समय का उपयोग अपने सपनों को सच करने के लिए करना चाहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करना चाहिए। हमें अपने समय को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय एक ऐसा शिक्षक है जो हमें सिखाता है कि कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे खुशी का अनुभव किया जाए और कैसे सफलता हासिल की जाए। समय की राह पर चलते हुए हमें हर क्षण को अपनाना चाहिए और अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। अब अपने मन को शांत करके सोचिए, आप अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं? क्या आप अपने समय का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं? क्या आप वह सब कुछ हासिल कर रहे हैं जो आप चाहते हैं? यदि आपका जवाब नहीं है, तो यह आपके जीवन को बदलने का समय है। यह 10 गुणा नियम को अपनाने का समय है। यह अपने समय को अधिक कुशलता से उपयोग करने का समय है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय है। मित्रों, अब मैं आपको एक छोटा सा लक्ष्य देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों के लिए हर दिन अपनी उन 3 चीजों की सूची बनाएं जिन पर आप अपना समय व्यतीत करते हैं, और हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनसे आपको विकास मिलता हो। इस अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आप अपने समय को बेहतर ढंग से उपयोग कर रहे हैं और आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन यह आपको आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने में मदद कर सकती है। ग्रांट कार्डोन की इस बात को हमेशा याद रखना, आपका समय अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। यह था अध्याय 9, समय और 10x। हमने सीखा कि समय एक अनमोल संसाधन है जिसे हमें बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, और 10x नियम का उपयोग करके हम अपने समय को 10 गुना अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। अब अगले अध्याय में मिलते हैं, जहां हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे जो हमारी सफलता में सहायक होगा। अध्याय 10, लगातार कार्रवाई। क्या आपने कभी एक विशाल पहाड़ को देखा है? उसकी चोटी पर पहुंचने का ख्याल आते ही क्या आपके मन में थोड़ी घबराहट महसूस नहीं होती?
ऐसा लगता है कि वह लक्ष्य बहुत दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी, यह सोचकर ही थकान महसूस होती है। लेकिन सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें तो क्या होगा? क्या आप उस चोटी पर नहीं पहुंच पाएंगे? यही है लगातार कार्रवाई का जादू। यही वह मूल मंत्र है जो ग्रांट कार्डोन हमें सिखाते हैं। लगातार कार्रवाई यानी हर दिन, हर पल अपने लक्ष्यों की दिशा में कुछ न कुछ करते रहना। यह सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, यह उस गति के बारे में है जिस गति से आप काम करते हैं, और यह उस लगन के बारे में है जो आपको कभी रुकने नहीं देती। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर रोज थोड़ा आगे धकेलती है, भले ही आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा है। यह वह नींव है जिस पर विस्तृत सफलता की इमारत खड़ी होती है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि सफलता कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है लगातार आगे बढ़ते रहना। आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको बस चलते रहना है। अब कल्पना कीजिए एक छोटे से पौधे की। वह छोटा सा बीज जमीन के अंदर पड़ा होता है और उससे एक विशाल पेड़ बनने का सफर बहुत लंबा होता है। यदि वह बीज सिर्फ एक दिन में ही बड़ा होने की कोशिश करे तो वह क्या करेगा? वह कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। लेकिन वह बीज हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करता है, हर दिन जमीन से थोड़ी मिट्टी हटाता है, हर दिन थोड़ा सा पानी पीता है, और धीरे धीरे वह एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन जाता है। यही लगातार कार्रवाई का महत्व है। यह हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करने के बारे में है और धीरे धीरे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में है। आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली हों, यदि आप लगातार कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप कभी भी अपने सपनों को सच नहीं कर सकते। एक कलाकार, एक खिलाड़ी, एक उद्यमी, हर किसी को लगातार कार्रवाई करनी होती है, तभी वे अपने क्षेत्र में सफल हो पाते हैं। यदि एक संगीतकार हर दिन अभ्यास नहीं करता तो क्या वह कभी एक महान संगीतकार बन पाएगा? यदि एक एथलीट हर दिन ट्रेनिंग नहीं करता तो क्या वह कभी एक चैंपियन बन पाएगा? यदि एक उद्यमी हर दिन काम नहीं करता तो क्या वह कभी एक सफल व्यवसाय बना पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि सफलता लगातार कार्रवाई का परिणाम है। यह वह आग है जो आपको हर रोज जलाए रखती है। यह वह शक्ति है जो आपको हर रोज थोड़ा आगे बढ़ाती है। आपको बस अपने लक्ष्य की ओर हर दिन कुछ करना है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आपका सपना है एक उपन्यास लिखना। क्या आप बस एक दिन बैठकर पूरा उपन्यास लिख सकते हैं? नहीं, यह असंभव है। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। शायद एक दिन आप एक पन्ना लिखें, शायद दूसरे दिन 2 पन्ने लिखें, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप हर दिन लिखें। धीरे धीरे आपका उपन्यास पूरा हो जाएगा। इसी तरह यदि आप एक नए व्यवसाय का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना होगा। शायद एक दिन आप एक बिजनेस प्लान बनाएं, शायद दूसरे दिन कुछ ग्राहकों से संपर्क करें, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप हर दिन कुछ करें और कभी भी हार न मानें। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि आपको अपनी कार्रवाई को 10 गुना के स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि आपको सामान्य से 10 गुना अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा काम करते हैं तो आपको 10 घंटे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप प्रतिदिन 10 लोगों से मिलते हैं तो आपको 100 लोगों से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक मुश्किल लक्ष्य लग सकता है, लेकिन यदि आप लगातार कार्रवाई करते हैं तो यह संभव है। यह सिर्फ समय बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह आपके काम में जोश और जुनून बढ़ाने के बारे में भी है। यह सोचने के बारे में भी है कि आप कैसे अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं। एक एथलीट जो हर दिन ट्रेनिंग करता है, वह सिर्फ अपनी शारीरिक क्षमता नहीं बढ़ा रहा है, वह अपनी मानसिक क्षमता भी बढ़ा रहा है। वह अपनी सहनशीलता को बढ़ा रहा है और अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहा है। एक लेखक जो हर दिन लिखता है, वह सिर्फ अपनी लेखन क्षमता नहीं बढ़ा रहा है, वह अपनी रचनात्मकता भी बढ़ा रहा है। वह नए विचारों को विकसित कर रहा है और अपनी कहानी को और बेहतर बना रहा है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक नदी की। नदी हमेशा बहती रहती है और लगातार बहते रहने के कारण वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देती है, हर बाधा को तोड़ देती है। यही लगातार कार्रवाई का महत्व है। यदि आप एक चट्टान की तरह स्थिर रहते हैं तो आप वहीं रुक जाएंगे, लेकिन यदि आप एक नदी की तरह लगातार बहते रहते हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लगातार कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे काम करते जाएं। इसका मतलब है कि आप हर काम को सोच समझकर करें और आप अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहें।
आपको यह जानना होगा कि आपको कहां जाना है और आपको यह भी जानना होगा कि आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे। आपको अपनी योजना पर टिके रहना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। एक सफल व्यक्ति वह नहीं होता जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वह होता है जो हर बार गिरने के बाद उठ जाता है। और जब आप गिरते हैं तो आपको सीखने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपको उन गलतियों से सीखने की आवश्यकता है जो आपने की हैं, और आपको उन्हें दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि आपको अपनी गति को कभी कम नहीं करना चाहिए। जब आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आपको रुकना नहीं चाहिए। आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको नए लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और आपको अपनी सफलता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जब आप लगातार कार्रवाई करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा और प्रेरणा बनाए रखते हैं। यह आपको प्रेरित रखता है और आपको कभी भी हार नहीं मानने देता। लगातार कार्रवाई एक आदत है, और यदि आप इस आदत को विकसित करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने जीवन में सफल बनाने में मदद कर सकता है। यह आपको एक विजेता बना सकता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का सपना था कि वह एक महान चित्रकार बने। वह हर रोज चित्र बनाता था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वह कभी भी महान नहीं बन पाएगा। वह बहुत निराश हो जाता था। एक दिन अर्जुन ने एक पुराने चित्रकार से मुलाकात की। उस चित्रकार ने अर्जुन को बताया कि सफलता का रहस्य लगातार कार्रवाई में है। उसने अर्जुन को बताया कि उसे हर रोज चित्र बनाना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा हो या खराब क्यों ना हो। अर्जुन ने चित्रकार की बात मानी। उसने हर रोज चित्र बनाना शुरू कर दिया, भले ही उसे ऐसा लगे कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे अर्जुन की कला में सुधार होने लगा। उसके चित्र और भी सुंदर और प्रभावशाली होने लगे, और अंत में अर्जुन एक महान चित्रकार बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लगातार कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण है। यदि आप हर रोज अपने लक्ष्यों की ओर काम करते हैं तो आप अंततः उन्हें प्राप्त कर लेंगे। लगातार कार्रवाई का मतलब यह भी है कि आपको अपनी विफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। आपको विफलता को सीखने का एक अवसर मानना चाहिए और आपको अगली बार बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि आपके सपने आपकी पहुंच में हैं, यदि आप लगातार प्रयास करते रहते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि रास्ते में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको निराशा महसूस हो सकती है, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको बस आगे बढ़ते रहना चाहिए और आपको विश्वास रखना चाहिए कि आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आप उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। उन लोगों के साथ रहें जो आपके सपनों में विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको निराश करते हैं और जो आपको पीछे धकेलते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहेंगे। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपको अपने शरीर और अपने दिमाग का ध्यान रखना चाहिए। आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, आपको स्वस्थ खाना चाहिए और आपको व्यायाम करना चाहिए। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप अधिक ऊर्जावान और अधिक केंद्रित होंगे, और जब आप अधिक ऊर्जावान और अधिक केंद्रित होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और भी अधिक प्रेरित होंगे। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आपको अपने काम और अपने व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। आपको अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए समय निकालना चाहिए। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाते हैं तो आप अधिक खुश और अधिक संतुष्ट महसूस करेंगे, और जब आप खुश और संतुष्ट होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और भी अधिक प्रेरित होंगे। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि आपको 10 गुणा का नियम हर जगह लागू करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने काम में, अपने रिश्तों में और अपने व्यक्तिगत जीवन में लगातार कार्रवाई करनी चाहिए। जब आप हर क्षेत्र में लगातार कार्रवाई करते हैं तो आप अपने जीवन में अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपको कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और आपको विश्वास रखना चाहिए कि आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी लगातार कार्रवाई को शुरू करें। मैं चाहता हूं कि आप आज से ही अपने लक्ष्यों की ओर काम करना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। मैं चाहता हूं कि आप कभी भी हार ना मानें, और मैं चाहता हूं कि आप अपने सपनों को सच करें। मैं आपको एक लक्ष्य देता हूं। अगले 30 दिनों के लिए
हर दिन एक ऐसा काम करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। यह चाहे कितना भी छोटा काम क्यों ना हो, बस उसे करें। यदि आप एक लेखक हैं, तो हर दिन एक पन्ना लिखें। यदि आप एक उद्यमी हैं, तो हर दिन एक नए ग्राहक से बात करें। यदि आप एक कलाकार हैं, तो हर दिन एक चित्र बनाएं। बस कुछ ऐसा करें जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। और 30 दिनों के बाद मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें कि आपने कितनी प्रगति की है। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप पर गर्व करें। लगातार कार्रवाई आपको वह शक्ति देती है जो आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए जरूरी है। इस शक्ति का इस्तेमाल करें, अपने सपनों को हासिल करें और दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी सफलता का सफर अब शुरू होता है। तो यह था 10 गुना नियम पुस्तक का सारांश। इस ऑडियो बुक से आपने सीखा कि सफलता के लिए आपको सामान्य से 10 गुना अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्यों को 10 गुना बढ़ा करना चाहिए, डर पर काबू पाना चाहिए, अनुशासन और निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है और आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह एक शक्तिशाली पुस्तक है जो आपको जीवन में विस्तृत सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। हमें उम्मीद है कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।